गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बुक के अनुसार हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। 78 पेज नंबर पर है, सब्ट्रैक्ट है और वहाँ तक सभी बच्चे सीख चुके हैं। कैरी वाला सब्ट्रैक्ट है। आज हम मल्टीप्लाई पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे टेबल याद कर लीजिएगा, क्योंकि विदाउट टेबल के मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं बनेगा। तो आप लोग टेबल याद कर लीजिएगा। और अभी हम मल्टीप्लाई पढ़ाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा। ठीक है, और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। सभी बच्चे मैथ्स की कॉपी निकालेंगे और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। CW डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट मैथ्स। ठीक है, MULTIPLY मल्टीप्लाई, THE FOLLOWING फॉलोइंग। मल्टीप्लाई का स्पेलिंग देखिए, MULTIPLY मल्टीप्लाई, THE FOLLOWING फॉलोइंग, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। इसका मतलब, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित। क्या होता है? जो नीचे लिखा हुआ है उसको गुना करें, मल्टीप्लाई करें। चलिए ध्यान दीजिए, 34 इंटू 4। 34 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। क्या करना है? 34 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम लोग वंस की साइड से शुरू करेंगे। ठीक है, ये वंस है, ये टेंस है। सबको बताई नहीं हूँ, वंस मीन्स होता है इकाई, टेंस मीन्स दहाई, 100 मीन्स होता है सैकड़ा, 1000 मीन्स 1000, 10,000 मीन्स 10,000। ठीक है, 10,000। सभी बच्चों को ये मैं कॉपी में साइड में लिखवा देती हूँ, इसलिए कि आप लोगों को यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वो पहचानने में दिक्कत नहीं हो। ये वंस है, ये टेंस है, इससे और नंबर आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 100, उससे आगे बढ़ाएंगे सैकड़ा, उससे आगे बढ़ाएंगे 1000, उससे आगे बढ़ाएंगे 10,000। ठीक है, उससे और आगे भी होता है, लेकिन आप लोगों को इतना ही तक पढ़ना है। अब देखिए, वंस की साइड से शुरू करेंगे। 4 का टेबल पहले वंस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4, 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे। 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे, क्या होगा? 16। क्या होगा? 16। 1 क्या करेंगे? टेंस पर लिख देंगे और यहाँ 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6। अब ध्यान दीजिए, इसी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस वाले नंबर से। क्या करेंगे? इसी 4 को टेंस वाले नंबर से, पहले वंस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लिखेंगे और इसी 4 को टेंस वाले नंबर से करेंगे, यानी कि 4 3 जा करेंगे। 4 3 जा क्या होता है? 12। क्या होता है? 12। जिन बच्चों को नहीं आता है वो फिंगर की हेल्प से करेंगे। ठीक है, 10 टाइम्स पढ़ना है, तो 10 टाइम्स आप लोग कैसे पढ़िएगा? तो फिंगर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 1 जा, 4 2 जा, 4 3 जा। अब देखिए यहाँ पढ़ना है 4 3 जा, फिंगर निकालेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। क्या हो जाएगा? 12। 12 में ये जो 1 हम लोग लिखे हैं उसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। 12 में 1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 13। हमारा आंसर आ गया 136।
6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर 55 इंटू 5। ध्यान दीजिएगा, 55 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 का टेबल 5 टाइम्स, पहले इस नंबर को इससे करेंगे, फिर इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। 5 5 जा 25। 25 कितना पर कितना होता है? 2 5 25 होता है। तो वंस वाला जो नंबर है, इवंस वाले नंबर के नीचे लिख देंगे। ठीक है, 5। ये देखिए, ये टेंस के प्लेस पर है, इसको यहाँ टेंस के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 का टेबल फिर 5 टाइम्स पढ़ेंगे। जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उसी नंबर को टेंस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? 5 5 जा 25। 25 में ये वाला जो 2 है उसको ऐड करेंगे। 25 में 2 ऐड करेंगे, क्या होगा? 26 27। यहाँ लिख देंगे 27। बन गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, 53 इंटू 6। अब ध्यान दीजिए, 53 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 6 से। सबसे पहले 6 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 6 का टेबल 3 टाइम्स। फिंगर निकालेंगे, पढ़ेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, 1 यहाँ लिखें, 8 यहाँ, 18 हो गया। अब इसी 6 को जब 3 से कर लेंगे, उसके बाद इसी 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात और ध्यान दीजिए, 6 का टेबल 5 टाइम्स पढ़िए या 5 का टेबल 6 टाइम्स पढ़िए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। 6 5 का क्या होता है? 30 होता है ना, और 5 6 का क्या होता है? 30। अब देखिए, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लिए, जो कैरी हुआ उसको टेंस के ऊपर लिख लिए। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। जितना नंबर दिया हुआ उतना ही टाइम्स आपको टेबल पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 6 का टेबल 5 टाइम्स है तो आप 7 टाइम्स पढ़िएगा, नहीं, जितने टाइम्स लिखा हुआ उतना ही टाइम्स पढ़ना है। 6 का टेबल यहाँ 5 लिखा है तो 5 टाइम्स ही पढ़ेंगे। 6 5 जा 30 हो गया। अब 30 में 1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 31 बन गया। क्या आंसर आया हम लोगों का? 318। अब देखिए 63 इंटू 3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कैरी आया था उसको हम लोग ऊपर लिखे हैं, लेकिन जिस नंबर में कैरी नहीं होगा उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको लिख देना है नंबर। 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 3 3 जा 9, यहाँ 9 लिख देंगे। इसमें 10 दो अंक की संख्या कोई नहीं आएगी, ना 10 ना 11 ना 12 ना 13, कुछ नहीं है, 9 तक ही है। तो 9 है तो हम लोग 9 लिख देंगे। ठीक है, अब इसी 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? टेंस वाले नंबर से। अब 3 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा? 18। यहाँ पर 18 लिख देंगे। ठीक है, इसमें कैरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उस तीनों में जो कैरी था उसको हम लिख चुके हैं, उसको टेंस के ऊपर लिखना है। जिसमें नहीं है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब देखिए 5वां नंबर में 73 इंटू 6। चलिए इसमें 2 दे देते हैं, 2। अब देखिए 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। क्या हो जाएगा? 14। इसमें भी कैरी नहीं है, कैरी नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में 63 इंटू 0 है ना, 63 इंटू 0, यानी कि 63 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। सबको मैं बताई हूँ कि ऐड और सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 होता है। सबको 0 का टेबल भी पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए भी हैं। ध्यान दीजिए, अब 0 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे।
0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। अब देखिए 0 3 जा 0, यहाँ 0 लिख देंगे। अब इसी 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 6 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 6 जा 0। अब देखिए 0 का टेबल 6 टाइम्स पढ़े, क्या आ गया 0 आ गया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो साइन दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई का है। यहाँ आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा कि 63 लिखा हुआ है या 63 लिख दीजिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ साइन दिया हुआ है मल्टीप्लाई का, तो 63 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 लिखेंगे। यहाँ माइनस प्लस नहीं करना है, ठीक है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि माइनस प्लस करना होगा तो नंबर आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो 0 हो जाएगा। आगे चलिए 7 नंबर में है 97 इंटू 3, ठीक है। 97 इंटू 3 यानी कि 3 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ना है। अगर आप 7 का टेबल भी 3 टाइम्स पढ़िएगा तो सेम नंबर आएगा, ठीक है। तो 7 3 जा क्या होता है 21, 2 पर लिखेंगे 1 लिख दिए। अब देखिए 3 9 जा क्या होता है 27, 27 में ये जो 2 लिखे हैं उसको ऐड कर देना है। 27 में 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 28 29, यहाँ लिख देंगे 29। अब देखिए 57 इंटू 5, 57 को क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे, 7 5 जा 35, 3 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 5 जा 25 होता है। 25 में 3 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 26 27 28, 2 8 28 लिख दिए। अब है 88 इंटू 8, 88 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 8 जा क्या होता है 64, 6 ऊपर लिखे 4 नीचे लिखे, हो गया। फिर 8 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे, 8 8 जा 64। अब 64 में 6 ऐड करेंगे, 64 के बाद 6 फिंगर निकालिएगा, उसके बाद पढ़िएगा 65 66 67 68 69 70, ठीक है। 70 लिख लिए। आगे आप लोग का 704। अब ध्यान दीजिए 10 नंबर 59 इंटू 5, ठीक है। 59 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 9 5 जा क्या होता है, जो 9 5 जा जो नंबर आएगा वही 5 9 जाएगा, ठीक है। तो 9 5 जा 45, 4 लिखे 5 लिखे। अब 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 5 जा 25, ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है 4 फिगर निकालेंगे। 25 के बाद काउंटिंग शुरू करेंगे। 25 के बाद क्या होता है 26 27 28 29, 29 कितना पर कितना होता है 29 29। आ गया समझ में 295, 59 को 5 से मल्टीप्लाई किए 295 आ गया। ध्यान दीजिए सभी बच्चे इसको सुंदर राइटिंग में अपने कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट कीजिए। लिख रहे हैं। चलिए बच्चों इसको अपने कॉपी में अच्छे हैंड राइटिंग में नोट कीजिएगा, ठीक है। और सब बच्चों को मैं फिर से बोल दे रही हूँ कि टेबल याद कर लीजिएगा, बिना टेबल के मल्टीप्लाई नहीं बनेगा आप लोगों से, ठीक है। इसीलिए टेबल सभी बच्चों को याद कर लेना है। आज के लिए इतना ही है। बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।